अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट्स जो है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन के मिल जाते हैं या इससे अबव के भी मिल जाते हैं। तो ये ऐसे डेवलपर हैं जिनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है आईटी के अंदर और एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि वो इस मॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमें काफ़ी क्यूरीज रहती हैं कि वाई शुड वी इन्वेस्ट बैरिया स्काई अपार्टमेंट्स। तो हम उन लोगों को गाइड कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि उसकी रीज़न क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीलॉग बना लूँ और आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूं जिनको देखते हुए आप लोग फैसला कर सकते हैं कि क्यों आपको बैरिया स्काई मॉल के अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करेंगे कि इफ़ यू हैव अ लिमिटेड बजट तो आप 5 मरला 10 मरला या कनाल का घर जो है वो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि घरों की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर हम आज के टाइम पर देखें और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी घर को बाय करने का सोचें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 मिलियन प्लस का जो है वो 5 मरला घर मिलता है। इसके बरक्स अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट्स जो है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन के मिल जाते हैं या इससे अबव के भी मिल जाते हैं, जो कि आपको एक घर के मुकाबले में एक अच्छी इनकम दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरीज आती हैं जो कि वो ये कहती हैं कि अगर हम फुल पेमेंट पे कोई ना कोई अपार्टमेंट बाय कर लें। आप बिल्कुल अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते कि मुझे कैपिटल ग्रोथ से क्या लेना देना, मैं जस्ट कोई ना कोई अपार्टमेंट बाय करूंगा अगर मैं 1 बेड का करना चाह रहा हूं या 2 बेड का करना चाह रहा हूं और मुझे रेंटल इनकम मिलनी चाहिए। तो ये वो कैटेगरी होती है जो इन शेप ऑफ अपार्टमेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपने बजट के अकॉर्डिंगली बाय करके एक अच्छा रेंट ले सकती है। लेकिन उसमें हमें देखना ये होता है कि जब हम उसमें कैपिटल ग्रोथ को नहीं देख रहे होते और ये नहीं देख रहे होते कि अब किस तरह चीज़ें मॉडिफाई हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, जस्ट हमें रेंट को ही देखना है तो हम तो फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास काफ़ी ऐसी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो डे बाय डे हमें एक अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं और एक अच्छी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दे रही हैं। दैट्स वाई अगर हम बात करेंगे बैरिया स्काई मॉल की तो आज की डेट में हम आपको बैरिया स्काई मॉल को रिकमेंड कर रहे हैं। हम साउथ लाहौर के बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में जाते हैं और वहाँ जाके आप लोगों को बताते हैं कि क्यों कर बैरिया स्काई मॉल वहाँ पर रिकमेंडेबल है। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट 4 ईयर्स का अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो साउथ लाहौर के अंदर होती हुई दिखाई दी है। अब इसके फिगर्स और फैक्ट्स कहाँ से निकलते हैं, हमें बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी आप ये बात कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे तो तमाम डेवलपर की इन्वेंट्रीज हमारे पास आ रही होती हैं, तो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि ओवरसीज़ और लोकल क्लाइंट्स ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इवन कि अगर हम बैरिया टाउन की बात करें या डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ साथ बैरिया ऑर्चर्ड की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा साउथ लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने में आती है, क्योंकि जब हमें इन्वेंट्री मिलती ही नहीं है तो किसी ना किसी ने तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाई की है। साथ साथ जब हम बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में बैरिया स्काई मॉल के अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो पहले हमने ये देखना है कि इस मॉल की सराउंडिंग में हमें क्या मिलता है। देखिए, जब भी हम कई बार कोई ना कोई अपार्टमेंट या कोई भी यूनिट बुक करवाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमें मैक्सिमम इन्वेंट्री अगर सोल्ड मिलती है और उसके साथ साथ पर स्क्वायर फीट रेट भी हमें ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो हमने देखना होता है कि उस जगह पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी भी हमें अच्छे रीज़नेबल पर स्क्वायर फीट रेट पे कोई ना कोई चीज़ ऑफर कर रहा है और हमारे पास वहाँ पर ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वहाँ पर अभी भी कोई ना कोई लोकेशन की चीज़ ले सकते हैं। वो कमर्शियल भी हो सकती है और रेजिडेंशियल भी। लेकिन आज चूँकि हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो बैरिया स्काई मॉल जो कि आपको 15 कनाल के ऊपर 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ और बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के मेन ब्रोवार्ड के ऊपर, जबकि इसको अगर हम बात करेंगे तो 60 फीट वाइड रोड और 160 फीट वाइड रोड के मिड में आपको बना के दिया जा रहा है एक खूबसूरत मॉल है जो कि ओज डेवलपर इसको ओन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मौजूद है जिनको हम कहते हैं कि ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो आपको एक रीजनेबल प्राइस में एक रीजनेबल स्क्वायर फीट रेट पर ऑफर किए जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास एज कंपेयर टू अदर डेवलपर्स
अच्छी कैटेगरी के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, जब आप वहां जाएंगे तो आपको वहां दो चीजें देखने में आएंगी। नंबर वन, हो सकता है आपको लोकेशन की कोई चीज ना मिले, बल्कि हो नहीं सकता, 90% ऐसा होगा। उसके साथ साथ पर स्क्वायर फीट रेट की बात करेंगे तो पर स्क्वायर फीट रेट आज के टाइम पे एज कंपेयर टू बैरियर स्काई मॉल आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। वो 1 बेड भी हो सकता है, 2 बेड भी, 3 बेड भी, पेंट हाउस, स्टूडियो अपार्टमेंट जो भी वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा बैरियर स्काई मॉल वहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें आपको पर स्क्वायर फीट रेट भी कम मिलेंगे और आपको ये लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे। जब हम लग्जरी का जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं जी आपने इनको लग्जरी कैसे कह दिया, क्योंकि डे बाय डे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लोगों को चीज़ें मॉडिफाई होती हुई चाहिए होती हैं। तो ये ऐसे डेवलपर हैं जिनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है आईटी के अंदर और एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि वो इस मॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो वो चीज़ें आपको नियर बाय नहीं मिलेंगी, नंबर वन। नंबर टू बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेजिडेंस और रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये अपार्टमेंट्स मिलेंगे तो उनके अंदर आपको कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये लग्जरी अपार्टमेंट हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको पर स्क्वायर फीट रेट कम मिल रहा है, वो आपके हक में है, कैपिटल ग्रोथ आपको मिलेगी। उसके साथ साथ मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया कि लोकेशन की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, वो आप लोगों को मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी इंस्टॉलेशन मिलेगी, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों का एक्सपीरियंस है आईटी के अंदर, तो आईटी से रिलेटेड बात करेंगे तो वो चीज़ है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन मतलब ये कि आपको जो यहाँ पर वॉइस कमांड मिलेगी, एलेक्सा की फैसिलिटी मिलेगी, वो किसी दूसरे मॉल में नहीं मिल रही। और इससे पहले मैं बात करूँगा कि ये प्योर वर्टिकल है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसमेंट मिल रही है और किसी मॉल के अंदर आपको बेसमेंट नहीं मिल रही। ये भी एक बताना खुसूसियत लाजमी थी कि आपको डेडिकेटेड पार्किंग जो बेसमेंट से स्टार्ट होगी और उसके बाद आपको एम्पल पार्किंग उसके बाहर मिलेगी। उसके बाद आपको इसके अंदर ऑटोमेशन, जैसे मैंने जिक्र किया, तो आपको सेंसर लाइट सिस्टम, एलेक्सा की इंस्टॉलेशन के वॉइस कमांड के ऊपर आप अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, बायोमेट्रिक कार्ड्स, और इसके साथ साथ आपके पास और ऐसी चीज़ें होंगी जिनको कंसीडर करते हुए आप इधर अपार्टमेंट्स लेना पसंद करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है जी रिसेप्शन डेस्क की, जो आपको यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ इस मॉल की, अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगा, तो आप बेसमेंट से डायरेक्ट अपने रिसेप्शन एरिया को अप्रोच करेंगे। आपका मॉल के अंदर जो कमर्शियल एरिया उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लाइक आपने अपनी गाड़ी पार्क की, आपने उन लिफ्ट्स को अप्रोच किया जो आपको आपके अपार्टमेंट्स की तरफ लेके जाएंगी और आपने वहाँ से रिसेप्शन डेस्क को अप्रोच किया। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपको एक प्राइवेट एंट्रेंस मिल रही है। उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पर 4 साइडेड टेरेस मिल रही है। कोई भी यहाँ पर मॉल मौजूद है वहाँ पर आपको 4 साइडेड टेरेस की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं दे रही, यहाँ पर आपको मिल रही है कि इस मॉल के अंदर मेन रोड भी है और 60 फीट वाइड रोड भी है। और इसके लेफ्ट राइट भी बात करेंगे तो आपको वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेरेस एरिया मिल रहा होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके साथ साथ इस मॉल के अंदर आपको फायर फाइटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन मिलेगी, स्मोक इंस्ट्रूमेंट्स वो आपको नजर आएंगे। यानी कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आईटी के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, तो ये छोटी छोटी मूव्स हैं जो इन्होंने रखी हुई हैं और जो आपको यहाँ पर अपार्टमेंट लेने पर मजबूर करेंगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कॉरिडोर्स बड़े अच्छे मिलेंगे, जो कि 8 फीट के आपको कॉरिडोर्स मिलेंगे, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह इन्होंने इन अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, लाइक पर्सनल यूज़, हॉस्टैलिटी या होटल अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप बाउंड नहीं हैं अपने बजट के मुताबिक और अपने तमाम चीज़ों को देखते हुए आप यहाँ पर कोई ना कोई अपार्टमेंट जो है वो उस फ्लोर पर जाके बाय कर सकते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बैरियर स्काई मॉल में अपार्टमेंट्स लेने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर ज़रूर आमादा करेंगी। क्योंकि पर स्क्वायर फीट रेट, लोकेशन के अपार्टमेंट्स और उसके साथ साथ इसके अंदर इंस्टॉलेशन उस आईटी की जो कि हर बंदा चाहता है आज के दिन के मुताबिक, वो आपको मिलेगी। विद टेरेस आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे, अच्छे अंदर वेंटिलेशन के साथ भी अपार्टमेंट्स मिलेंगे। हर फ्लोर पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पे आप कोई ना कोई लोकेशन ग्रैब कर सकते हैं। फर्दर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि साउथ लाहौर का ये एरिया आने वाले वक्त का सबसे अच्छा और सबसे जाना माना एरिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।